नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व कैंसर दिवस पर चिकित्सकों ने किया मरीजों को जागरूक। हरियाणा रोडवेज की बसें अब बस अड्डे के बाहर नहीं खड़ी होंगी, कहा जीएम रोडवेज ने। फूड एंड सेफ्टी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, दुकानदारों में हड़कंप। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही मौसम होगा साफ, खिलेगी अच्छी धूप। और अब खबरें विस्तार से। विश्व कैंसर दिवस पर एक और जहां सिविल सर्जन रघुवीर सांडिल्य ने मरीजों को कैंसर से बचाव के सुझाव बताए, वहीं उन्होंने मरीजों को कैंसर की पहचान व खान पान के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित तौर पर कैंसर के मरीजों को अनेक सुविधाएं एवं मानसिक भत्ता दिया जा रहा है। डॉक्टर सांडिल्य ने कहा कि कैंसर से बचने के लिए हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं धूम्रपान, शराब व अन्य नशीले पदार्थ जो कैंसर का कारण बनते हैं उनसे बचना चाहिए और प्रतिदिन दिनचर्या में सुधार लाकर कसरत करना, अच्छा खान पान करना इत्यादि शामिल हों। विश्व कैंसर दिवस पर सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि भिवानी में अभी तक कुल पंजीकृत कैंसर मरीजों की संख्या 1666 है, जिनमें से सरकार के नियमानुसार सभी मरीजों के लिए आवागमन हेतु फ्री बस पास की सुविधा है। बताया कि सभी 1666 मरीजों को बस पास जारी कर दिया गया है। सरकार के नियमानुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर के मरीजों को उनके जीवन स्तर सुधार हेतु मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। से संबंधित जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 538 केस अधिकृत हुए हैं, पहचान की गई है। अननोन जो बाहर से जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके लिए हमारे पास ये सुविधा बनाई जाती है, पास बनाने की सुविधा है। और जिनकी स्टेज 3 और स्टेज 4 है उनको पेंशन देने की भी सुविधा दी जा रही है। रही डायग्नोसिस के लिए हमारे पास पैप स्मीयर की सुविधा है, बोन मैरो की सुविधा है, बायोप्सी की सुविधा है। और जो भी डायग्नोज होता है वो हम डेजिग्नेट करते हैं। उसका ट्रीटमेंट के लिए या तो हमारे पास जो सिंपल होते हैं जैसे कि CML है ब्लड के कैंसर का, उसकी इमिटिनी भी देते हैं। और जो साधारण जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। बाकी जो कीमोथेरेपी और ये है वो हमारी जो नियर बाई जो पैनल अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज रोहतक है, उसमें हम भेजते हैं। तो आपके द्वारा हम जो कॉमन कैंसर है उसको कैसे बचा जा सके, उसका बचने का यही साधन है कि लंग कैंसर है जो स्मोकर आदमियों में वो ज़्यादा घातक होता है और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। उसको कैसे अवॉइड करें, उसको अवॉइड करने का यही तरीका है कि हम स्मोकिंग जो तम्बाकू है उसको हम ना सेवन करें। तम्बाकू है कई रूप में लोग लेते हैं, इनहेलेशन के द्वारा और च्यूइंग के द्वारा। तम्बाकू एक इसमें इतने हानिकारक पदार्थ होते हैं कि जो कार्सिनोजेनक सिद्ध हुए हैं। वो हमारा किडनी का भी कैंसर का कारण बनता है, लंग का कैंसर का कारण बनता है और हमारे GIT सिस्टम का भी लंग का वो कारण बनता है। जिससे स्वास्थ्य विभाग भिवानी के पास ऐसे कुल 250 मरीज हैं, जिसमें से 190 मरीजों को मासिक भत्ता दिया जा रहा है एवं 60 मरीजों का मासिक भत्ते की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि मुंह के कैंसर के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा जांच की जाती है तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जल्द पकड़ने के लिए आशा वर्कर द्वारा सभी 30 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का CBAC फॉर्म भरा जाता है एवं AMM द्वारा प्राथमिक स्क्रीनिंग की जाती है ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जल्द पकड़कर उत्तम इलाज किया जा सके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है तम्बाकू। तम्बाकू से हमें परहेज रखना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे जो सेक्स वर्कर होते हैं, जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, हैबिचुअल सेक्स वर्कर है, उसमें सर्वाइकल कैंसर की ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है, उसमें चांस ज़्यादा हो जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के। तो जो इसके प्रिवेंशन के साधन हैं। तीसरा ये है कि हमारा जो खान पान है, हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से युक्त जो खाना खाते हैं उससे हम बचें। लोग अपना ऑर्गेनिक पर ज़्यादा ध्यान दें, पैक्ड फूड ना खाएं, ये भी हमारा कैंसर का एक कारण है। चौथा ये है कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ना है, हमारी एक्सरसाइज की कम ज़्यादा है, एग्जाइटी ज़्यादा है। हमारा सिंपल और पीसफुल डेली एक्सरसाइज करते हुए हम जीवन व्यतीत करें। मेंटली और फिजिकली
हम स्वस्थ रहें, जब भी हमारा जीवन अच्छा रहता है। तो इसके लिए हम आपके माध्यम से यही बताएंगे कि हम अच्छा जो स्वस्थ है ऑर्गेनिक खाना खाएं, डेली एक्सरसाइज करें, और जो बुरी आदतें हैं जैसे कि हुक्का बीड़ी पीना, दारू पीना, ड्रग करना, मल्टी पार्टनर यूज करना, इस प्रकार की जो बुरी आदतें हैं उसको बचें। बस स्टैंड पर लोगों को सुविधाएं देने के बारे में भिवानी डिपो महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने कहा है कि परिवहन मंत्री अनिल विज के अनुसार कर्मचारियों को हिदायतें दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मिलेनियम सिटी के लोगों को जिस तरह का बस स्टैंड मिला हुआ है उससे मन को काफी पीड़ा पहुंचती है, लेकिन फिलहाल हमारी सरकार ने इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर लिया है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। भिवानी रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने कहा है कि परिवहन मंत्री अनिल विज के दिशा निर्देश के अनुसार सभी कर्मचारियों को हिदायतें दे दी गई कि अगर कोई भी कर्मचारी ड्यूटी नहीं करेगा तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जो प्राइवेट बस वाले अपनी मनमानी करते हैं उनके लिए लिखित में आरटीओ की शिकायत दे दी, उन पर एक्शन ले लिया जाता है। जैसे माननीय परिवहन मंत्री के सख्त निर्देश है कि सभी ड्राइवर कंडक्टर बसों को बस स्टैंड के अंदर लाना सुनिश्चित करेंगे, तो हमने इस संदर्भ में सभी ड्राइवर कंडक्टर को ऑर्डर आदेश पारित कर दिए गए हैं कि वो सभी बसों को अंदर लेकर आए बस स्टैंड के अंदर। यदि कोई ड्राइवर बस को बस स्टैंड के अंदर नहीं लेके आता और बाहर लेके जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो बहुत कम शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जैसे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम उस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हैं और ड्राइवर कंडक्टर को निर्देश दे देते हैं कि वो हर एक गांव में बसों को रोकना सुनिश्चित करें और सवारियों को अच्छे तरीके से लाएं और लेकर जाएं। कई बार शिकायतें हमारे पास प्राइवेट बसेस की भी आती है कि जिस रूट पे प्राइवेट बसेस हैं वहाँ बसें नहीं रुकती, तो हम इस संदर्भ में जैसे हमारे को शिकायत प्राप्त होती है हम तुरंत आरटीए साहब को इस बारे में जो लिखित में शिकायत प्राप्त होती है आरटीए साहब को भेज देते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यात्रियों ने बताया कि अभी तक सभी रूटों पर बस सेवा दी जा रही है। भिवानी डिपो के द्वारा अगर कोई कमी नजर आती है तो डिपो प्रबंधन को बता दिया जाता है, जिसके बाद समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से कर दिया जाता है। वहीं एक यात्री ने बताया कि हरियाणा के परिवहन मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। ना कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टैंड पर रुका है, बस स्टैंड पे हमारा है और कोई दिक्कत नहीं है। आज से पहले कभी दिक्कत आई हो? टाइम पे नहीं रुकती हो बस? नहीं, खूब हमारे साथ से चल रहा है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं। हरियाणा रोड ठीक ठाक चल रही है। तो इस समय पर बस रुकते गाँव वगैरह में नहीं रुकती हो? हमारे गाँव में रुकती है बस। हमारे रोडवेज ने बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा, मतलब कि ड्राइवर हैं बहुत। बस समय पर आती है? हाँ, बस समय पे आती हैं, गाँव स्टैंड पे भी रुकती हैं, बढ़िया तरीके से चलाते भी हैं। टाइम टू टाइम जैसे स्कूल कॉलेजेस के टाइम चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम भी अपनी बसों का टाइमिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने CBLU के लिए 3 बसें स्पेशल लगा रखी हैं और वो सुबह 3 बसें स्पेशल बस स्टैंड से CBLU के चलती हैं और शाम को उसी टाइमिंग पे जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो वही बसें उनको यहाँ पे CBLU से बस स्टैंड तक लेकर आती हैं। फूड सेफ्टी विभाग द्वारा भिवानी में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी से निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया। शहर के 2 बड़े निजी अस्पतालों पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुनीत शर्मा की अगुवाई में टीम द्वारा छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान आटा, पोहा और चाय के सैंपल लिए गए। इन सैंपल्स को जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा जाएगा। सैंपल फेल होने पर सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान है। भिवानी में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पुनीत शर्मा की अगुवाई में निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई। इस दौरान सैंपल भी भरे गए। जिला अधिकारी ने कहा कि खाद्य पदार्थों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जो खाना खुद खाते हैं दुकानदार वही दूसरों को परोसें। निजी अस्पतालों में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता बरकरार रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजे गए हैं। सैंपल गुणवत्ता पर खरे न उतरने पर सजा और जुर्माना होगा। मीडिया हाउस से भी वैसे भी पब्लिक से भी कंप्लेंट्स थी कि जो हॉस्पिटल में खाने की क्वालिटी है वो निम्न स्तर की है, जो पेशेंटों को खाना दिया जाता है। इस संदर्भ में हमने आज 2 हॉस्पिटल्स में जांच की है, एक आस्था हॉस्पिटल और दूसरा एक कदम हॉस्पिटल। हाइजीन के रिलेटेड इनकी क्वालिटी ठीक है, कुछ एक कमियां हमें मिली हैं, जैसे जो फूड नॉन फूड आइटम्स उनको सेपरेशन के लिए
या फिर जो पैकिंग के आइटम्स हैं उनमें लाइसेंस नंबर नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। हमने यहाँ से कदम हॉस्पिटल से 2 सैंपल लिए, आटे का और पोए का। आटे का सैंपल जो है वो यूएई की पैकिंग है, लेकिन उसके अंदर इंपोर्ट वगैरह का कोई कहाँ से इंपोर्ट हुआ है इनका कोई ऐसा मेंशन नहीं है। तो ये सैंपल हमने 2 सैंपल भर के आज इनको लैब, चंडीगढ़ लैब के अंदर भेज देंगे। विद इन 14-15 डेज इनकी रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद आगामी कार्रवाई रिपोर्ट के हिसाब से की जाएगी। तो हॉस्पिटल से हमारी अपील यही है, खाने की क्वालिटी, पेशेंट्स जो हैं वो पहले से ही बीमार हैं, उनके लिए अच्छा खाने की क्वालिटी होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप अपने जो भी खाना आप परचेज़ करते हो, अपनी किचन्स जो हैं, डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अपनी किचन्स जो हैं विजिट करें और उनकी क्वालिटी मॉनिटर करें। जो आप खाना परचेज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, उनमें बाकायदा जो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी की रेगुलेशंस हैं लेबलिंग की, कि उनमें नंबर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवलाल ने बताया कि फिलहाल तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब है तथा तापमान गेहूं की पैदावार पर विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए तापमान का बढ़ना नुकसानदायक है। उन्होंने बताया कि धुंध की वजह से दिन का तापमान कम हुआ है, जो कि फसलों के लिए लाभदायक है। पिछले 4 दिनों से वातावरण में धुंध देखने को मिल रही थी। उसका कारण हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना था। पूर्व दिशा से हवाएं चल रही थी तथा नमी वाली हवाएं आने के कारण धुंध देखने को मिल रही थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बादल छाने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवलाल ने बताया कि 5 फरवरी से मौसम साफ रहने व धूप निकलने की स्थिति रहेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब है तथा धुंध की वजह से दिन का तापमान कम हुआ है, जो कि फसलों के लिए लाभदायक है। डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि तापमान गेहूं की पैदावार पर विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए तापमान का बढ़ना नुकसानदायक है। अभी जो पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हो कि धुंध काफ़ी देखने को मिल रही थी। रात के समय या सुबह के समय जो धुंध थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली। उसका एक कारण था कि हवाओं की जो दिशा थी उसमें परिवर्तन हुआ और ये दिशाएं पूर्व ईस्ट से यानी पूर्व दिशा से चल रही थी, तो वहाँ से नमी वाली हवाओं के आने के कारण यहाँ धुंध की अधिकता रही। और आज जो है वो बादलवाई जो देखने को मिल रहा है, जैसे हमारी फोरकास्ट थी पहले से 3 और 4 तारीख में बादलवाई रहने की संभावना है, उसी के अनुरूप आज क्लाउडी कंडीशन देखने को मिल रही है। और आज की संभावना ये है बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है कहीं कहीं। और कल से फिर मौसम के साफ रहने की और दिन में धूप निकलने की जो स्थिति है वो आगे जारी रहेगी। और अभी जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, उसको अभी लगातार 2-3 दिन धुंध की वजह से थोड़ा कम हुआ है, जो फसलों के लिए लाभदायक है। एकदम से जो अचानक टेम्परेचर में वृद्धि हुई थी, 20 को क्रॉस कर गया था, उससे फसल पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था। लेकिन हवा की जो दिशा चेंज होने की वजह से लेकिन अभी फरवरी मंथ चल रहा है। फरवरी मंथ में वैसे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है मिड फरवरी के बाद, लेकिन अभी जो बीच में अचानक से जो परिवर्तन हुआ फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के एंड में, जो वो हल्का जो अनसर्टेनिटी जिसको कह सकते हैं, एक ढंग से ना हो या बाहर के जब पशुओं को बांधते हैं उस समय कोई ठंड लग जाए। लेकिन अगर फसल की बात करें तो फसल के लिए जो टेम्परेचर है, स्पेशली अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए जो टेम्परेचर जो है वो एकदम से राइज होना उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि उसके दानों का विकास जो है वो प्रभावित होता है। और अगर एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है मार्च के महीने में भी, तो उस समय दानों के सिकुड़ना और उनकी पैदावार पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर एवरेज कंडीशन पे रहता है तो, या अगर एवरेज से कम रहे तो उस कंडीशन में गेहूं को पकने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और दानों का विकास भी अच्छे से होता है। तो अगर टेम्परेचर कम रहे, मार्च अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी और अगले महीने भी, तो उसकी पैदावार जो है, गेहूं की पैदावार स्पेशली जो है वो अच्छी रहेगी। टेम्परेचर से गेहूं की पैदावार पे स्पेशली जो है वो प्रभाव पड़ता है। और अब चलते चलते हरियाणा के HCS अधिकारियों को उनके योग्य पदों से वंचित रखा जा रहा है। राज्य के 22 जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त के 15 पद HCS अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इन पदों पर IAS अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ है। इस स्थिति ने HCS अधिकारियों में असंतोष पैदा कर दिया है।
हरियाणा के एचसीएस अधिकारियों को उनकी योग्यता वाले पदों पर नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। लगता है कि राज्य सरकार को अपने इन एचसीएस अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, जिस कारण उनके लिए निर्धारित पदों पर आईएएस अधिकारियों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। अक्टूबर 2020 में प्रदेश सरकार द्वारा एचसीएस कैडर संख्या निर्धारण आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर जिलों के एडीसी के 15 पदों को एचसीएस कैडर में शामिल किया गया था। राज्य के सभी 22 जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त उपायुक्त का स्थायी पद स्वीकृत है, जो जिला प्रशासन में उपायुक्त के बाद दूसरा बड़ा उच्च प्रशासनिक पद होता है। कुछ वर्षों पहले जिले का एडीसी के पद पर तैनात अधिकारी इस पद के साथ साथ जिले का सचिव, आरटीए एवं डीआरडीए का सीईओ भी होता था, परंतु अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार इस संबंध में प्रदेश सरकार का कार्मिक विभाग ही कारण बता सकता है, लेकिन कैडर के हिसाब से पदों पर नियुक्तों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहां तक प्रदेश के आईएएस कैडर संख्या निर्धारण का विषय है, तो उनके लिए एडीसी के मात्र 7 पद ही निर्धारित हैं, पर हरियाणा में सभी 22 जिलों के डीसी और एडीसी के कुल 44 पदों पर आईएएस अधिकारी ही तैनात हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व कैंसर दिवस पर चिकित्सकों ने किया मरीजों को जागरूक। हरियाणा रोडवेज की बसें अब बस अड्डे के बाहर नहीं खड़ी होंगी, कहा जीएम रोडवेज ने। फूड एंड सेफ्टी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, दुकानदारों में हड़कंप। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही मौसम होगा साफ, खिलेगी अच्छी धूप। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।